अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद दल और आज का हमारा लेक्चर है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और उसका बैकग्राउंड। एक कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो दुनिया की किसी भी ममालिक का कोई कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसमें हम इन चीज़ों पे नज़र रखेंगे। सबसे पहला कि कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी डेट पे एग्जिस्टेंस में आया है और कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशंस की जो आर्टिकल्स है वो कितने हैं, वो पढ़ाई करनी चाहिए हमें। ओरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कहाँ से हमने सोर्स लिया है कॉन्स्टिट्यूशन, उसको प्रेम्बल बोलते हैं हम, कि कहाँ से हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनाइज किया है। उसके बाद नेचर ऑफ गवर्नमेंट क्या है, कौन सी गवर्नमेंट है, चाहे वो प्रेसिडेंशियल है, पार्लियामेंट्री है, सेमी है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज क्या है उस मुताबिक, और कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और राइट्स कौन से हैं, सिविक राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, स्टेट राइट्स हैं, वो आते हैं। उसके अलावा नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगी, कौन सी किस तरह का नेचर का है, फेडरल है, यूनिटरी है, या जो ना कॉन्फेडरेशनरी है, या कौन सी इसमें ऐड होती है, वो हम इनको ऐड करेंगे। नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन मेथड कौन सा है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, और उसके अलावा हम नेम ऑफ द कंट्री ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें। उसके अलावा एज ऑफ प्रेसिडेंट और हेड ऑफ द स्टेट क्या होगी, वो भी डिजाइन करते हैं हम, और लेजिस्लेटर क्या होगी, चाहे वो यूनिकैमरल होगी, बाइकैमरल है या मल्टी कैमरल है, तो उस हिसाब से हमने ये ऑर्गेनाइज किया है। तो 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, in history of constitutional history of Pakistan, it was organized on 23rd March 23rd March सिकंदर मिर्जा ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। 23rd मार्च हम योम पाकिस्तान मनाते हैं। उनके 1956 पे ये इंट्रोड्यूस हुआ था, और इसकी नेचर थी यूनिकैमरल, क्योंकि इसमें एक हाउस था। पार्लियामेंट्री नेचर थी, एक हाउस था, यूनिकैमरल, और ये एब्रोगेट हुआ था 7 अक्टूबर। फर्स्ट मार्शल लॉ इम्पोज्ड बाय अयूब खान। इसमें आर्टिकल्स थे 234 आर्टिकल्स। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसका सोर्स था, और इसकी गवर्नमेंट थी पार्लियामेंट्री। उसके अलावा इसकी लैंग्वेज थी उर्दू और बंगाली लैंग्वेज, दोनों थी हमारी लैंग्वेज नेशनल। उसके अलावा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। उसके अलावा राइट्स ग्रांटेड थे, ऑल राइट्स वर ग्रांटेड। नेचर फेडरल टाइप थी, और उसके अलावा इलेक्शन मेथड जो था वो डायरेक्ट था, और वोटर की एज थी 21 ईयर। उसके अलावा नेम ऑफ द कंट्री इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया था, और एज ऑफ प्रेसिडेंट 40 साल तक थी। और उसके अलावा लेजिस्लेटर यूनिकैमरल, मतलब सिंगल हाउस था। तो ये था 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, जिनमें से हमें इन चीजों की तैयारी करनी चाहिए। उसके अलावा 1962 कॉन्स्टिट्यूशन came into existence on 8th June 1962 by अयूब खान, और ये एब्रोगेट हुआ था 25 मार्च 1969 सेकंड मार्शल लॉ ऑर्गेनाइज्ड बाय योया खान। इसमें आर्टिकल्स थे 250। उसके अलावा इसका भी जो ओरिजिन था वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 था, और इसमें ये 1956 पार्लियामेंट्री था, लेकिन ये वाला प्रेसिडेंशियल था। इसमें भी लैंग्वेज उर्दू और बंगाली थी, और ये भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। और इसकी जो सिस्टम है, इसमें राइट्स, बाकी सब राइट्स दिए गए थे, सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स वर सस्पेंडेड। उसके बाद इसकी जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में 80,000 डेमोक्रेट्स वर इलेक्टेड, जिनमें से 40 ईस्ट पाकिस्तान से और 40 वेस्ट पाकिस्तान से, टोटल मिला के 80,000 डेमोक्रेट्स एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम चुना गया था, उसमें इनडायरेक्ट मेथड से। उसके अलावा इसमें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नेम उसको चेंज किया गया, उसमें लिखा गया रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन थी, उसमें जो एज ऑफ प्रेसिडेंट थी वो 35 इयर्स थी, और ये भी जो कॉन्सेप्ट था वो यूनिकैमरल था। यूनिकैमरल मींस वन हाउस। और उसके बाद 1973 कॉन्स्टिट्यूशन है। इस 1973 कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन बाय जेड भुट्टो। 14th August 1973 organized and managed by Z. Bhutto. Or what we say, it is still continue, it was not abrogated and it is still continue. 280 articles exist in this,
और इसका भी ओरिजिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जो आगे जाके सब्सटेंटिव लॉ और हमारे लॉ का हिस्सा बना। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पार्लियामेंट्री कॉन्सेप्ट है इसका। इसमें लैंग्वेज उर्दू नेशनल लैंग्वेज कंसीडर और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज अनाउंस हुई। उसके बाद ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ऑल राइट्स वर ग्रांटेड, फंडामेंटल राइट्स और इसके अलावा स्टेट राइट्स वर ग्रांटेड टू एवरीवन। ये फेडरल नेचर का कॉन्स्टिट्यूशन है और इसमें इलेक्शन डायरेक्ट मेथड के थ्रू होती है और 18 ईयर वोटर की एज है। और इसका नाम रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से चेंज करके इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान दोबारा किया गया और एज ऑफ हेड ऑफ द स्टेट स्पेशली प्रेसिडेंट 45 ईयर रखी गई। उसके अलावा ये बाइकैमरल है। बाइकैमरल मींस दो हाउसेज है, एक है सेनेट जिसको हम अपर हाउस बोलते हैं और एक है पार्लियामेंट जिसको हम लोअर हाउस बोलते हैं। तो इसमें दो हाउसेज ऑर्गेनाइज किए गए और ये 1973 कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू है जिसमें एडिशन हुई है जिसको हम अमेंडमेंट्स बोलते हैं। अमेंडमेंट्स में सबसे पहली अमेंडमेंट्स 4 मई 1974 फर्स्ट अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 एड की गई। उसके अलावा सेकेंड अमेंडमेंट है 7 सितंबर 1974 जिसमें अहमदीज को नॉन मुस्लिम करार दिया गया। हमने यहाँ कुछ सिलेक्टेड अमेंडमेंट्स रखी हैं जिनमें से एमसीक्यूज आते हैं या जो हमारे टेस्ट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। उसमें हमने 8th अमेंडमेंट रखी है 11 नवंबर 1958 बाय जियाउल हक ने दी थी और जियाउल हक ने इसमें 58 टू बी एक शिप पास की थी जिसमें पावर प्राइम मिनिस्टर से लेके प्रेसिडेंट को दिए गए थे कि प्रेसिडेंट असेंबलीज को तोड़ सकता है। उसके अलावा 13th अमेंडमेंट 1997 आई थी जो नवाज शरीफ ने दी थी और उसमें जो प्रेसिडेंशियल पावर थे 58 टू बी उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया, रिमूव किया गया और प्राइम मिनिस्टर को पावर दिए गए। उसके अलावा दोबारा फिर 17th अमेंडमेंट बाय परवेज मुशर्रफ इन 2003 दोबारा 58 टू बी को रिस्टोर किया गया जिसमें पावर पार्लियामेंट को तोड़ने का, जो असेंबलीज को तोड़ने का पावर है वो प्रेसिडेंट को दोबारा मिल गया। उसके बाद 18th अमेंडमेंट ऑन अप्रैल 19 2010 दोबारा आई थी पीपल्स पार्टी की हुकूमत में जहां पे 18th अमेंडमेंट में 58 टू बी को रिमूव किया गया, दोबारा पावर प्राइम मिनिस्टर को दिए गए। उसके अलावा NWFP का नाम चेंज किया गया, KPK रखा गया। उसके अलावा उसमें बहुत सारे और आर्टिकल्स हैं जिसमें NFC अवार्ड था। उसके अलावा उसमें जो सूबों के शेयर्स थे उनमें इंक्रीज और डिक्रीज किया गया। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो 25 आर्टिकल A एजुकेशन, फ्री एजुकेशन फ्रॉम 5 to 16 ईयर एज फ्री की गई। उसके अलावा 19th अमेंडमेंट दिसंबर 22 2010 में दी गई जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो नंबर है और उनके अपॉइंटमेंट्स इंक्रीज की गई। उसके अलावा 20th अमेंडमेंट इन 2012 फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और उसके अलावा इसमें जो है निगरान हुकूमत को एक आगाज किया गया। उसके अलावा 21st अमेंडमेंट इन जनवरी 7 2015 ऑर्गेनाइज हुई APS इंसिडेंट के बाद जिसमें हमने नेशनल एक्शन प्लान और उसके 20 पॉइंट्स ऐड किए थे जिसमें कोर्स बनी थी जिसमें फ्री फेयर एंड उसके अलावा स्पीडी मिलिट्री ट्रायल्स ऑर्गेनाइज की गई थी 2 इयर्स के लिए। और उसके अलावा 25th अमेंडमेंट है जो हमने यहाँ लास्ट लिखी हुई है, सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें 21st अमेंडमेंट केम ऑन 31st मई 2018 जिसमें फाटा के इलाके जो और एजेंसीज थी फाटा की उसको मर्ज किया गया KPK में और ये टोटल मिला के अमेंडमेंट्स हैं। उसके अलावा 1973, 1962, 1956 और ये उसका मेथड है। ये तमाम बेहतरीन है। आपके लॉ गेट के 10 मार्क्स हैं जिसमें से ये 10 मार्क्स आप यहाँ देख सकते हैं। आपकी लॉ गेट हो जाएगी। उसके अलावा आपकी सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।